एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ. Show that triangle APD congruent triangle CQB. सेकेंड पार्ट प्रूव करना है AP इक्वल टू CQ. थर्ड पार्ट प्रूव करना है ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CPD. फोर्थ पार्ट है AQ इक्वल टू CP एंड लास्ट प्रूव करना है APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम. पहले आप हेडिंग डालेंगे गिवन में आप डालेंगे ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच DP इक्वल टू BQ. अब आते हैं प्रूफ पर. प्रूफ में फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है हमें ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CQB. तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेते हैं. इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB इन्हें कॉन्ग्रेंट करने के लिए इनकी तीन चीज़ें देखते हैं इसमें क्या इक्वल है. देखिए ट्राइंगल APD ये दिख रहा है ट्राइंगल APD एंड सेकेंड ट्राइंगल है CQB. इनमें तीन चीज़ें देखें क्या इक्वल आती हैं. सबसे पहले आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD इक्वल टू BC होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. लिखते हैं इसको. सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम therefore AD इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल टू BC होगा. AD पैरेलल टू BC होने से देखिए हमें क्या मिल रहा है. AD पैरेलल टू BC है और ये BD इसकी ट्रांसवर्सल है तो ये बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. ये एंगल ये वाला इसका नाम देते हैं ये वाला एंगल ये होगा इसके इक्वल. सपोज़ हम इसे 1 कहें 1 इक्वल टू 2 होगा तो हम लिखेंगे एंगल ADP इक्वल टू होगा एंगल CBQ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसके बाद देखें एक आपको दे रखा है DP इक्वल टू BQ. ये दोनों ही इस ट्राइंगल की साइड हैं. DP है इस ट्राइंगल ADP की साइड, BQ है CQB की साइड. DP इक्वल टू BQ ये गिवन है आपको गिवन. तो देखिए क्या मिला. एक मिला AD इक्वल टू BC, एक मिला एंगल ADP इक्वल टू CBQ और एक मिला DP इक्वल टू BQ. देखें यहाँ पर ये साइड एंगल साइड AD है. AD एंगल 1 ये रहा ADP और DP साइड एंगल साइड एंगल साइड. तो दोनों ट्राइंगल में हमें साइड एंगल साइड का क्राइटेरियन पूरा मिल रहा है. तो देयरफॉर ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CQB बाय SAS क्राइटेरियन. ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ हमारा. अब देखिए क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं APD एंड CQB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स साइड आगे की दो लेटर से जो बन रही है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी CQ के. तो हम लिख सकते हैं इससे देयरफॉर AP इक्वल टू CQ बाय CPCT. ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव करना था हमें AP इक्वल टू CQ. अब आते हैं थर्ड पार्ट पर. अब देखिए हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CPD. AQB ये वाला छोटा सा ट्राइंगल है ये AQB इधर वाला इसे कॉन्ग्रेंट करना है हमें CPD के. अब देखिए जैसे हमने ये वाले फर्स्ट पार्ट में प्रूव किए थे ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ADP ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किया था हमने CQB ट्राइंगल के. इसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे AQB एंड CPD इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे.
लिखते हैं जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं उन्हीं ही में लेते हैं। इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। अब देखते हैं इनमें क्या चीज़ें इक्वल हैं। एक तो ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो हमारी साइड जो सी डी है और ए बी है ये पैरेलल साइड्स हैं, तो एक तो ये इक्वल हो जाएंगी, ए बी इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब सेकंड चीज़, ये दोनों ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो ये बन रही है बी डी उनकी ट्रांसवर्सल, उससे ये वाले एंगल, ये वाले ए बी डी, और इधर से आ रहा है ये सी डी पी, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखिए ये बन रहा है ए बी डी सी, ए बी डी सी, ये बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ए बी क्यू नाम दें, इक्वल टू होगा सी डी पी। रीज़न जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और दे रखी है यहाँ पर, डी पी इक्वल टू डी क्यू। ये देखें डी पी इक्वल टू डी क्यू दे रखा था हमें, यहाँ पर हमें मिला ए बी इक्वल टू सी डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड बी क्यू इक्वल टू पी डी। एस ए एस लग रहा है, देखें एस, ये रहा एक एस, साइड एंगल साइड, यहाँ पे साइड एंगल साइड, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। थर्ड हो गया बी क्यू इक्वल टू दे रखा था हमें डी पी, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल दोनों हो गए, ये गिवन था ना। ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी पी डी, ये भी एस ए एस रूल से। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होंगी। ए क्यू बी में पूछा है क्या ए क्यू इक्वल टू सी पी है, ये प्रूव करना है हमें फोर्थ पार्ट में। तो देखें ए क्यू है ये रहा एंड सी पी है इस ट्राइंगल में आगे, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ए क्यू इक्वल टू सी पी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ये फोर्थ पार्ट प्रूव हुआ आपका। अब फिफ्थ पार्ट है, प्रूव करना है ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। लास्ट पार्ट है, ये प्रूव करना है ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। देखें ए पी सी क्यू, ये रहा ए पी सी क्यू, इसे प्रूव करना है हमें, ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होते हैं? या तो उनकी, ये देखें, या तो उनकी अपोजिट साइड्स को, दोनों पेयर को इक्वल प्रूफ कर दें। ये इसके इक्वल है ये वाला पेयर, और ये वाला पेयर इसके इक्वल है, या अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर को पैरेलल प्रूफ कर दें। ये इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, या एक ही पेयर पैरेलल और इक्वल आ जाए। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ए पी सी क्यू में देखें, ए पी सी क्यू में हमने अभी सेकेंड पार्ट में प्रूव किया था ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये प्रूव किया था ए पी इक्वल टू सी क्यू। अपोजिट, इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। और फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया था ए क्यू इक्वल टू सी पी। देखें क्वाड्रिलेटरल को, ए पी इक्वल टू सी क्यू प्रूव हुआ है सेकेंड पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में प्रूव हुआ है ए क्यू इक्वल टू सी पी। तो ये दोनों अपोजिट पेयर इक्वल प्रूव हो रहे हैं। और अभी मैंने बताया जब भी अपोजिट पेयर इक्वल प्रूव करें तो हम उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हुआ। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू सी, ए पी इक्वल टू है क्यू सी, ये हमें अभी सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव। और एक हमने प्रूव किया था ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये भी प्रूव किया था फोर्थ पार्ट में। तो इससे क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, ए पी क्यू सी प्रूव हुआ इज़ अ पैरेललोग्राम। और रीज़न जाएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका रीज़न जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर, अपोजिट साइड्स
ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसका रीज़न है। लास्ट पार्ट प्रूव हुए हमारे 1 to 5th पार्ट तक।